वेलकम टू स्टडी विथ अली सर। बदलती वक्त की धारा में ठहरा पल नहीं होता, सजग रहता नहीं जो आज उसका कल नहीं होता। भरोसा बाजुओं पे है यदि हर हाल में यारो, पसीने का एक कतरा कभी निष्फल नहीं होता। बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक में आने वाला है। अब तक 1500 रिक्तियां आ चुकी हैं और विभिन्न विभागों से अन्य रिक्तियां आने वाली है। कुल मिलाकर 3000 से 4000 तक रिक्तियां आएगी। तो तैयार हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है देख लेते हैं। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सिलेबस 2021। आइए देख लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे। तो ये एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 2 घंटा 15 मिनट का एग्जामिनेशन में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा एवरी रॉन्ग पर। मतलब कि अगर आपका 1 सही है तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर 1 गलत हो गया तो आपका क्या किया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा जो है आपको 150 गुने 4 600 अंकों की ये परीक्षा होगी। ये बिहार एसएससी में 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक जांच क्षमता, सभी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है। आइए देखते हैं सिलेबस को देर नहीं करके। क्या है सिलेबस में? सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी को देखते हैं। इनमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जनरल स्टडी में क्या है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संस्कृति, इंडियन कल्चर से प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से भी, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन। तो सामान्य अध्ययन में जनरल स्टडी में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं और इससे क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं जनरल साइंस मैथमेटिक्स। तो इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। गणित से क्या होगा कि आपको डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं मानसिक जांच क्षमता, मेंटल एबिलिटी। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। शाब्दिक और गैर शाब्दिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल। इस घटक से निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनालॉजी से प्रश्न होंगे, इक्विलिटी और डिफरेंस से क्वेश्चन होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से क्वेश्चन होंगे, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन होंगे और क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग से, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये सभी सारे सिलेबस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेस्ट बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक क्या है? एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। अब ल्यूसेंट का जमाना चला गया, क्योंकि ल्यूसेंट को पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का दिन प्रतिदिन पैटर्न बदलता जा रहा है। अब बिहार में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो जनरल स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और जनरल साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी बुक को ही
फॉलो कीजिए। वर्बल नॉन वर्बल के लिए RS अग्रवाल की अच्छी बुक आती है और अर्थमेटिक के लिए भी RS अग्रवाल का बुक ही फॉलो कीजिए। बाकी मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, आप जिनको पसंद करते हैं लीजिए, कोई बात नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप SPD का करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं या घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो बुक लिस्ट है ये बेस्ट बुक लिस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, और आपको जो पसंद है वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनरल स्टडी के लिए आप NCERT ही फॉलो कीजिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।